ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत का जो अगला प्रसंग है वो है काली दमन। काली नाग को भगवान कृष्ण ने जमुना जी की तलहटी से हटा करके उसे सागर में भेज दिया। इसका सीधा संबंध है, अगर आपने राजयोग का अध्ययन किया है, जिसमें पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का वर्णन बार बार आता है। कैसे ये पंचक्लेश अचेतन मन की गहराई पर वहां पर संस्कार के रूप में विद्यमान रहते हैं और फिर वहीं से ये निरंतर मलिन वासनाओं को उत्पन्न करते रहते हैं और मलिन वासनाएं फिर अंत में चेतन मन के स्तर पर, कॉन्शियस माइंड के स्तर पर फिर ये वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। अर्थात ये जो वृत्तियां हैं ये विषैली बन जाती हैं। विषैली का तात्पर्य है कि वो वृत्तियां, वो थॉट वेव्स जो निरंतर विषयों की ओर, इंद्रिय विषयों की ओर भगते रहती हैं। वृंदावन का वन बड़ा आनंदमय हो रहा है। रसीले फल है, वहाँ पर वृक्ष हैं, घास है, गायों के लिए कोई वहाँ पर कठिनाई नहीं है, जमुना जी बहती हैं और सबसे बड़ा जो वहाँ का जो आकर्षण का केंद्र है वो है कृष्ण और बलराम। बड़ा आनंद है वहाँ पर। श्री सुखवाचो, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, निरंतर बाल गोपाल हैं, गोपियां हैं, कृष्ण का गुणगान गाती हैं। प्रातःकाल गाय चराने जाते हैं, सायंकाल को लौटते हैं। लेकिन वहां पर एक कठिनाई और थी। एक जो कठिनाई है वहां पर उत्पन्न क्या हुई है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णो कृष्णाहिना विभु तस्याम विशुद्धि मान विचितौ सर्पम तमुद्वासयतौ। कि जमुना जी की तलहटी पर एक काली नाग, विषैला काली नाग रहता था, जिसके कि अनंत फन थे, बहुत सारे फन थे और वहीं से वो विश्वमन करता था, ऊपर नहीं आता था, विश्वमन करता था। जो भी बछड़े या गाय उसका जल पीते थे वहां पर, तो वो तुरंत प्राण छोड़ देते थे। और उसकी जो जहाँ पर वो था, उसका जब पानी जब भाप बन के आकाश में उड़ता, तो जो पक्षी आकाश में वहाँ पर उड़ते उस समय में वो भी प्राण छोड़ देते, नीचे गिर जाते। घास उसके आसपास के सब सूख गई थी, जल गई थी। इसके कारण बहुत सारे वृंदावनवासी दुखी थे कि इसका क्या उपाय है। भगवान ने कहा ठीक है। मन में उन्होंने कहा कि मैं इसका भी निराकरण करूंगा, इसको भी यहां से निकालूंगा। अचानक एक दिन कृष्ण भगवान अपने बाल गोपालों के साथ में गेंद खेल रही थी। गेंद खेलते खेलते अंत में जो गेंद है वो जमुना जी में गिर गई। अब गेंद कौन लाए जमुना जी की गहराई से? तो कृष्ण ने कहा तुम यहीं ठहरो, अपने बाल गोपालों से तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं, मैं ले आता हूं गेंद को। और तुरंत जमुना जी की वहां पर, जहां पर वो काली नाग रहता था, वहां पर एक कदम का वृक्ष था। उस कदम के वृक्ष में जब वो चढ़े तो उन्होंने तुरंत जमुना जी में छलांग लगा दी। इस दृश्य को चारों ओर से लोग देख रहे थे, बाल गोपाल देख रहे थे, दौड़े दौड़े आए कि कन्हैया ने क्या कर दिया आज तक तो इसको भगवान ने बचा लिया है, लेकिन या इसने हमको बचा लिया है, लेकिन अब इसको कौन बचाएगा। बड़े दुखी हो गए। और वहां कन्हैया का कुछ अपना दूसरा ही कारोबार चल रहा है। वो उसकी तलहटी पर गए तो उन्होंने उसको, जो काली नाग था, उसे छेड़ना आरंभ कर दिया, उसे हिलाना आरंभ कर दिया। उसने देखा, जो काली नाग था उसने देखा कि छोटा सा बच्चा है, कोमल उसके अंग हैं,
तो उन्होंने कहा यहीं से मैं विश्वमन करूंगा तो ये मर जाएगा। लेकिन भगवान उसको छेड़ते रहे। अंत में वो फुफकार मारते हुए कि ये कौन आया आज की, जो मेरे विष से जो आज जिसकी हत्या नहीं हो रही है कौन आखिर में। तो कालीनाग एकदम से क्रोधित हो पड़ा। उसने क्या किया कि कृष्ण को अपने शरीर से लपेट कर करके सीधे ऊपर आ गए। ऊपर जब देखा तो उतने में नंद बाबा हैं, जसोदा इत्यादि हैं, रोहिणी है, तमाम वहां पर वृंदावन वहां से एकत्र हो गई। अब तो आज बालक नहीं बचेगा, बिल्कुल रोना धोना आरंभ हो गया। तभी भगवान कृष्ण ने देखा, क्या किया कि उन्होंने अपने उसके जो शरीर से बाहर निकल के आ गए, उसके चंगुल से छूट करके उसके फनों पर आ गए। और बहुत सारे फन थे उसके, और उन फनों को वो कुचलने लगे जैसे कि कोई नृत्य कर रहे होंगे। भगवान शंकर का नटराज नृत्य चल रहा होगा। और उसको देखने के लिए आकाश में से अनेक विमानों से देवी देवता भी आ गए कि भगवान की लीला को देखने के लिए वो भी आ गए। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वृंदावन मां से सब दुखी हो गए। और भगवान ने क्या किया, उसके हर जो फन से कृष्ण को डसना चाहता था, उसी फन को वो अपने पैर से कुचल दिया करते थे। और ये क्रम चलते रहा बहुत देर तक। अंत में उसके जितने जो फन थे वो लहूलुहान हो गए। अगर कहें कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही, तो उसकी जो पत्नियां थी, जो नाग पत्नियां थी, वो तुरंत जल में से निकल करके बाहर आई और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूतायो पराय परपात्मने अनुग्रहित भगवन प्राणास्त्यजति पन्नगहो। कि हे भगवान, आपको हमारा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी प्राणियों में आपका निवास है और आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, इसको मारिए मत आप। भगवान ने कहा मैं इसको मार थोड़ी रहा हूं, मैं इसको तो विनम्र कर रहा हूं। और कुछ देर के बाद में जो कालीनाग था वो बड़ा विनम्र भी हो गया। उसे ज्ञात हो गया कि आज जो मेरा पल्ला है कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं पड़ा हुआ है, ये तो साक्षात भगवान है। तो बहुत प्रसन्न होकर के वो उन लहूलुहान फनों से वो कहने लगा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके जो चरण कमल हैं मेरे सिर पर पड़े हुए हैं, कितना मेरा सौभाग्य है। विनम्र हो गया। भगवान ने कहा कि देखो काली, यहां पर रहने से तुम्हारा यहाँ रहने से जमुना जी की तलहटी में रहने से वृंदावन वासियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, सभी पशुओं को, सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है तुम्हारे विश्वमन से। अतः तुम ऐसा करो, तुम यहां से छोड़ करके अब सागर में चले आओ। तो कालीनाग ने कहा भगवान मुझे तो गरुड़ भगवान से डर लगता है। ये जो विशेष स्थान है यहाँ पर गरुड़ भगवान को शाप दिया हुआ था कि तुम यहाँ पर नहीं आ पाओगे और मेरा उनसे बहुत ज्यादा बैर है। इसकी कथा कहीं और जगह आती है, बहुत सुंदर है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से कहीं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ भगवान मार देंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हें अब कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे अब चरण चिन्ह अंकित हैं और तुम विनम्र हो चुके हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अतः तुम अब सागर में चले जाओ। और कालीनाग उस दिन से कथा कहती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कि कालीनाग उसके बाद में सागर की गहराई में प्रवेश हो गया और वहां निवास करने लग गया। सामान्य सी कथा है और सामान्य लोगों के लिए बड़ी रोचक कथा है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में, जो योग मार्ग में दीक्षित हैं, बहुत आगे तक वो बढ़े हुए हैं, जिन्होंने राजयोग में इसका अध्ययन किया हुआ है, 3 शरीरों का अध्ययन किया है, पंचकोश का अध्ययन किया हुआ है, इसको जानने का प्रयत्न किया है, व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया है, उनके लिए क्या संदेश ला रहा है। वृंदावन है आपका हृदय,
जहाँ की कृष्ण भी हैं, पुष्प भी हैं, फल भी हैं, अर्थात वह आनंद ही आनंद है। जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है। और जमुना जी है, जमुना नदी है भक्त का अचेतन मन। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, एक अचेतन मन है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन की गहराई में अनंत जन्मों से पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये विद्यमान हैं और इसको यहाँ पर एक मूर्त रूप दिया गया है कि वो काली नाग के समान है। और वहीं से ये पंचक्लेश निरंतर विश्वमन करते रहते हैं। संस्कार के रूप में जो 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 क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, पेनफुल एफ्लिक्शंस होते हैं, वहीं से ये निरंतर संस्कार क्या करते हैं, ऊपर को निरंतर निकलते रहते हैं और फिर ये वासनाएं बनती हैं। ये अवचेतन मन में सूक्ष्म कामनाएं बनती हैं और वो सूक्ष्म कामनाएं फिर जब चेतन मन के स्तर पर आती हैं, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आती हैं, तो ये कहलाती हैं वृत्तियाँ। और अगर वो पंचक्लेश के आधार पर संस्कार हैं तो वो वृत्ति के स्तर पर एक प्रकार से विश्वमन कर रहे हैं। विश्वमन का तात्पर्य है कि इन्हीं पंचक्लेशों से निरंतर व्यक्ति काम से, क्रोध से, निराशा से, उत्तेजना से, शोक से, या भौतिकता मिल गई तो हर्ष से, जो अनेक प्रकार की जो आसुरी वृत्तियां हैं, उससे कहते हैं कि उस निरंतर विश्वमन हो रहा है। और उसके भीतर की जो भावनाएं हैं, जो कोमल भावनाएं हैं, वो जैसे कि निरंतर वहाँ से क्षीण हो रही हैं। क्षमा क्षीण हो रही है, धैर्य क्षीण हो रहा है, भक्ति क्षीण हो रही है, अहिंसा क्षीण हो रही है। और इस प्रकार से यही पंचक्लेश निरंतर जीवात्मा को अनंत जन्मों में जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल रहे हैं। जबरदस्ती वो जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और काली वहां से उठने का नाम नहीं लेता है। गहराई में है, अचेतन मन की गहराई में। लेकिन अगर आपने मोक्ष पाना है, भक्ति पानी है, अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, तो क्या करना होगा कि आपको कृष्ण को वहां भेजना पड़ेगा। अब कृष्ण कहां से आएंगे? कृष्ण है जिज्ञासा के प्रतीक, जिसको हम बार बार जब से उनका जन्म हुआ है तब से हम उनको जिज्ञासा के रूप में बोल रहे हैं। क्योंकि एक तो महाअवतार होता है भगवान का, संसार में शरीर धारण करके आते हैं। दूसरा आंशिक अवतार भक्त के भीतर होता है। जब उसके भीतर ये जिज्ञासा जगती है कि मुझे मोक्ष पाना है, तो समझे कि उसके भीतर में निराकार रूप से भगवान ने अवतार ले लिया है। तो कृष्ण को अंदर भेजने का तात्पर्य है, जमुना जी की गहराई में या अचेतन में जाने का तात्पर्य है कि आपको योग मार्ग के अनुसार में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, या मैं तीन शरीर नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं इन तीनों शरीरों से अतीत हूँ, मैं पंचकोशों से अतीत हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। या कहें कि ध्यान के माध्यम से आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और भक्ति को पकड़े रखते हैं, सत्संग को पकड़े रखते हैं, तो फिर आपने कृष्ण को अपने उस जमुना जी की तलहटी पर, या जहाँ पर वो गेंद कौन है, गेंद भक्ति है, भक्ति पर पहुँच चुकी है, भक्ति मार्ग बहुत आवश्यक है। वहाँ पर जाकर के फिर ये स्थिति कहाँ से आएगी? ये स्थिति आपको चेतन मन से करनी पड़ेगी, कॉन्शियस माइंड से करनी पड़ेगी। जब आप करेंगे तो कॉन्शियस माइंड से करेंगे, अनकॉन्शियस से नहीं कर रहे हैं आप। वहाँ तो आप संस्कार डाल रहे हैं, शुभ या अशुभ। ध्यान कर रहे हैं तो आप चेतन मन से करेंगे, भजन करेंगे चेतन मन से करेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे तो चेतन मन से करेंगे। इसे कहते हैं कि आपने कृष्ण को भीतर भेज दिया है। अगर आप सुंदरकांड को देखेंगे तो लंका एक प्रकार से वही है कि जो पंचक्लेशों के माध्यम से अशुद्ध है।
लेकिन वहाँ पर शुद्धिकरण किसने किया? हनुमान जी ने किया। लंका को किसने जलाया? हनुमान जी ने जलाया। बीच में क्या है? खाई है। हनुमान जी इधर है तो वो चेतन मन है, और लंका है अचेतन मन। बीच में जो अवचेतन मन की जो खाई है, जो सागर है, उसमें जाना है आपको। और ये जाना कोई मूवमेंट नहीं है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये आपको अपने साधना को अपनाना है, आपने शरणागति को अपनाना है। इससे क्या होगा? शरणागति को आप अपना रहे हैं और हनुमान जी आपके मन के प्रतीक हैं वहाँ भी। अगर मन आपका ईश्वर शरणागत हो गया है, राम जी का भक्त हो गया है, तो वही जो मन है आपका, अब इन विभिन्न प्रकार के जो साधना के माध्यम में, इनके माध्यम से आपने हनुमान जी को भेज दिया या लंका में, या आपने कृष्ण को आपने अचेतन मन की या जमुना जी की गहराई में भेज दिया है। लेकिन आरंभ में जो काली है उसको छेड़ाखानी अच्छी लगती है, क्योंकि कृष्ण को डस रहा था ना वो। इसी तरीके से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझ में क्या कमियां हैं। कमी का तात्पर्य कौन से आसुरी गुण हैं, इनको पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। मन बड़ा व्यथित हो जाता है, नहीं जैसा है ठीक है, मैं जो हूँ ठीक हूँ, जहाँ पर हूँ ठीक हूँ, जो जीवन चल रहा ठीक चल रहा है, बस खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये सत्संग वगैरह में जो ये कहते हैं कि शुद्धिकरण करो, ये सब बकवास है, बुरा लगता है लोगों को। तात्पर्य है कि आपके भीतर जो काली है वो अब डरा रहा है, निगलना चाह रहा है कृष्ण को। जो आपके भीतर जिज्ञासा है उसे वो निगलना चाह रहा है। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल है, सत्संग को आपने ठीक से पकड़ा हुआ है, निरंतर पकड़ा हुआ है, साधना मार्ग को ठीक से पकड़ा हुआ है, तो वो जो पंचक्लेश हैं के रूप में जो काली नाग है वो कुछ नहीं कर सकता है। काली नाग के जो हजारों फन जो है ना, वो वही प्रतीक है कि जो वृत्तियों के प्रतीक हैं। अनेकों वृत्तियां निकलती रहती हैं रात और दिन, अनंत सपने में भी आपकी वृत्तियां निकलती रहती हैं, अशुभ वृत्तियां। अगर आपने साधना को नहीं छोड़ा हुआ है तो फिर जो काली है उसके जो फन है ऊपर आकर के वो कुचले जाते हैं। कुचले जाने का तात्पर्य है कि जो भी आपकी बुरी भावनाएं हैं या जो मलिन वासनाएं हैं, मलिन वृत्तियां हैं, उन मलिन वृत्तियों को आपने क्या करना है? भगवान के चरण से स्पर्श कर देना है। यानी इन सब के आधार पर ईश्वरी है। अगर आपने ये भावना रखी, फिर आपको ये ज्ञात हो जाता है ये जो क्रोध है, ये लोभ है, ये जो मोह है, या जो अशुभ वृत्तियां हैं, फन हैं, ये वास्तव में पंचक्लेश से उत्पन्न है। तो मुझे पंचक्लेश से उत्पन्न करने के लिए अपना जो मेरा आसुरी अहंकार है या जो तामसी अहंकार है, उसको मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। फनों को कुचलने का तात्पर्य है कि नाग के जो फन है उससे कुचलने का तात्पर्य है कि आपको अपने अहंकार को, जो राजसी और तामसी है, उसको सात्विकी में सात्विकी बदलना पड़ेगा। किससे? जो आप अभी कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सात्विकी बन रहा है। तो वो जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों पर माना अगर वो वृत्तियां अगर जैसे काले बादल हैं, घने बादल हैं, अगर उसमें सूरज का प्रकाश पड़ जाएगा तो क्या होगा? वो बादल चमकने लगेंगे। अगर वो हिंसा है तो अहिंसा में बदल जाएगा, घृणा में है तो प्रेम में बदल जाएगा, क्रोध है क्षमा में बदल जाएगा। इसे कहते हैं कि भगवान के जो फन है वो निरंतर उससे कुचल, भगवान के जो चरण कमल हैं वो निरंतर फनों को कुचल रहे हैं। अगर कुचल रहे हैं तो फिर अहंकार विलीन हो जाता है। अहंकार विलीन होने का तात्पर्य है अहंकार को अब आपको ये ज्ञात हो जाता है कि जो मेरे भीतर का अहंकार है, जिसको आज तक मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, या मैंने किया, अपने ईगो को श्रेय दे रहे थे, अब वो उसको आप श्रेय नहीं देते हैं। अब आप कहते हैं इसके पीछे भी ईश्वरी है। जैसे सूरज का जो बिंब घड़े में बना हुआ है, जो भी उस बिंब के माध्यम से कार्य होते हैं, या सूरज का जो कमरे के भीतर एक दर्पण में बिंब बना हुआ है, तो वो जो दर्पण कार्य कर रहा है
उस दर्पण को ये ज्ञात हो जाता है कि अब जो कुछ भी ये है ये वास्तव में मैं नहीं, ये दर्पण वाला सूरज नहीं कर रहा है, बल्कि ये वो सूरज है, मेरा हृदयेश्वर है, कृष्ण है या राम है या शिव है। इसके माध्यम से आपका अहंकार विलीन होने लग जाता है, और जैसे जैसे आपका अहंकार विलीन होगा तो उसी प्रकार से समझिए कि काली नाग को कहाँ भेज दिया है, सागर में भेज दिया है। जो इंडिविजुअलिटी है आपकी, धीरे धीरे वो विलीन होने लग जाती है, चेतना का विस्तार होने लग जाता है। चेतना का विस्तार का तात्पर्य है कि काली नाग अब सागर की ओर जा रहा है, और आपका जो चित्त है निर्मल होने लग जाता है। चित्त निर्मल होने लग जाता है तो आपका जीवन भी उसी प्रकार से निर्मल हो जाता है, जैसे कि वृंदावन, आपका हृदय अब वृंदावन बन जाता है। आपको फिजिकली वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। वृंदावन जाने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप जहाँ पर हैं वहीं पर अपने हृदय को वृंदावन बना लें तो ये सबसे बड़ा जो लक्ष्य है जीवन का, ये लक्ष्य है।